हेलो स्टूडेंट। ये वीडियो उन लोगों के लिए है जिन्होंने पूरी साल पढ़ा तो है बट जो अभी लास्ट टच नहीं दे पाए हैं, और ये उन लोगों के लिए भी है जो चाहते हैं कि हम 90% प्लस नंबर ले आए मात्र 30 दिनों में। इस वीडियो में कुछ ट्रिक्स दी हुई हैं, बताई हुई हैं, आप जिन्हें फॉलो करके अपना परसेंटेज अच्छा स्कोर कर सकते हो। तो देखते हैं दोस्तों, इसमें कौन-कौन सी ट्रिक्स है और किस तरह आप अपनी अभी भी इतना डिले नहीं हुआ है कि आप अच्छे नंबर ना ला पाएँ। आप बिलीव करोगे, अगर आपने ये स्टेप्स फॉलो कर लिए तो आप 90% नंबर बड़े प्यार से ला सकते हो। तो देखते हैं कौन सी वो ट्रिक्स हैं और कौन सी वो स्ट्रेटेजी रहने वाली है जिसमें आप अच्छा स्कोर कर सकते हो। तो देखते हैं। तो सबसे पहला है, देखो, टारगेट अगर आप 90% का रखोगे या 100% का रखोगे तो आपको मेहनत भी उतनी ही करनी पड़ेगी। आपने अगर अभी तक बिल्कुल नहीं पढ़ा तो आपको अब पढ़ना पड़ेगा। आप मान लीजिए आपके लाइफ के 30 डेज हैं जिनमें आप इतनी मेहनत कर लीजिए, इतनी मेहनत कर लीजिए कि कोई भी एग्ज़ाम ऐसा ना जाए जिसमें आप अच्छा परफ़ॉर्म ना कर पाओ। तो इसके लिए सबसे पहले क्या है, आपको एक स्टडी शेड्यूल आपको करना पड़ेगा। स्टडी शेड्यूल बोलूँ तो आप बोल सकते हो, एक टाइम टेबल आपको बनाना पड़ेगा। हर सब्जेक्ट को एक टाइम देना पड़ेगा। अब ये नहीं कि बस आधा घंटा या 30 मिनट से काम चल जाएगा, नहीं। अब आपको हर सब्जेक्ट को एट लीस्ट 2 से 3 आवर पर डे देना पड़ेगा, वो भी अच्छे से। उसके बाद प्रैक्टिस, प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी। आपकी तैयारी कैसी है? कितनी है? कितना आप में इम्प्रूवमेंट आया है या अभी आप और कितना इम्प्रूवमेंट करना चाहते हो? इसके लिए क्या करना पड़ेगा? आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। मैथ, साइंस की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी दोस्तों। और इसमें आगे हम देखेंगे कि अपनी स्टडी इफ़ेक्टिव कैसे बनाएँ, ताकि हम अच्छे से अपने 90% मार्क्स ले आएँ। तो इसमें आपको स्टडी शेड्यूल, पहला है अपना स्टडी शेड्यूल बनाना। तो सबसे पहले आप अपने सब्जेक्ट लीजिए, सपोज़ मैथ है आपका सब्जेक्ट एक, आपका साइंस है तीनों, तो आप उसमें हर पर डे आपको क्या करना है, आपको 3 से 4 घंटे पर डे हर सब्जेक्ट को देना है, और वो भी इस तरह देना है कि आप अपना लाइफ़ का 100% आप दे रहे हो। ये नहीं कि बस बुक लेके बैठ गए और पढ़ते रहे, नहीं, अब आपको 100% देना पड़ेगा, क्योंकि इसके बाद आपको टाइम नहीं मिलने वाला, एग्ज़ाम जस्ट आ गए हैं। इसके बाद जब आप टाइम टेबल बना लोगे, तो टाइम टेबल को फ़ॉलो कीजिएगा। ऐसा नहीं भी टाइम टेबल बना लिया और आपने रख लिया, नहीं, आपको वो फ़ॉलो करना पड़ेगा। साथ-साथ जब आप अपना टाइम शेड्यूल बना लोगे, उसके बाद आपको क्या करना, अपना स्टडी प्रोग्रेस देखना पड़ेगा, ट्रैक करना पड़ेगा आपकी सक्सेस, क्योंकि सक्सेस आपको लेनी है। स्टडी प्रोग्रेस कैसे चेक करोगे? इसके लिए आपको टेस्ट पेपर लगाने पड़ेंगे, रिवाइज़ करना पड़ेगा। जो सब्जेक्ट आपके वीक हैं, वो अच्छे से पढ़ने पड़ेंगे, और आप बिलीव करो, जो मैं स्टडी टेक्निक्स आपको बताने वाला हूँ, वो बहुत कारगर साबित होगी आपके अच्छे मार्क्स के लिए। यस, दीज़ आर द स्टडी टेक्निक्स। आप अपनी लर्निंग को किस तरह और बेटर कर सकते हो, इसके लिए सबसे पहले मैं बताऊँगा एक्टिव लर्निंग। मीन्स आपका जो मटेरियल है, मीन्स आपके जैसे नोट्स है, आप क्वेश्चन अपने आप से पूछिए, आपका कितना तैयार हो गया है, अपने दोस्तों से आप डिस्कशन कीजिए, इसके पीछे क्या कंसेप्ट है। तो अगर आप ये सब कुछ कर लोगे, मीन्स अच्छे से नोट्स बनाइए, सबसे पहले चैप्टर पढ़िएगा, उसके बाद नोट्स बनाइएगा, उन्हें फिर रिवाइज़ कीजिएगा आप। उनसे आप अगर एक्टिव लर्निंग करोगे ना, तो आप अपने आप से ही क्वेश्चन पूछना शुरू कर दोगे कि नहीं, इसका आंसर ये कैसे आया? पीछे क्या लॉजिक है कि इसका आंसर इस तरह निकल के आया? जिस दिन आपने ये चीज़ें अपने अंदर डेवलप कर ली, समझो आपका 100% मार्क्स कोई नहीं रोक पाएगा, बट ये करना आपको है, ये और कोई नहीं कर पाएगा। जब तक आपकी विल पावर नहीं होगी, आप नहीं कर पाओगे। तो सबसे पहले आप अपने आप से प्रॉमिस कीजिए कि मुझे 100% लाना है। उसके बाद देखो, टाइम जैसे मैंने बताया बहुत कम है, एग्ज़ाम अगले मंथ आने वाले हैं, और इसके लिए जो भी आपके सपोज़ लॉन्ग क्वेश्चन टाइप आते हैं, जो भी लिखना, और कुछ कंसेप्ट आप ऐसे ढूँढिए, विज़ुअल मेमोराइज़ कीजिएगा। मैंने पहली भी वीडियो में एक बार बताया था आप लोगों को कि वो ग्राफ या
पिक्चर फॉर्म। दूसरा विजुअलाइजेशन। विजुअलाइजेशन बोलता है कि अगर आपने कुछ चीज या कोई टॉपिक्स आपने अभी स्टडी किया है, स्टडी करने के बाद आप आंखें बंद कीजिएगा और उस टॉपिक के बारे में जरा रिकॉल कीजिएगा। आप कितना रिकॉल कर पाते हैं? अगर आप रिकॉल कर पा रहे हो, इसका मतलब जो अभी आपने कोई भी टॉपिक पढ़ा है, अभी आपकी क्या है वो बोल सकते हैं शॉर्ट मेमोरी में है। इसके बाद वो क्या होगा, जब आप रिकॉल करोगे ना, तो वो जो अपनी शॉर्ट मेमोरी या टेम्परेरी मेमोरी बोलते हैं, फिर वो धीरे धीरे आपके परमानेंट मेमोरी में सेट हो जाएगा। बट अगर आप रिकॉल नहीं कर पा रहे हो, तो इसका मतलब अभी आपने ठीक से चीज़ों को समझा नहीं है। आप फिर से उसे पढ़िएगा और फिर रिकॉल कीजिए। जिस दिन आप ये रिकॉल पावर आपने डेवलप कर ली, तो समझो उसके बाद आपको कोई नहीं रोक पाएगा। बिल्कुल, आपको कोई नहीं रोक पाएगा कि आपके 90% या 85% या 100% नंबर लाने के लिए। इसके बाद कुछ टिप्स हैं, टिप्स इन द सेंस आप कैसे और एग्ज़ाम को बेटर कर सकते हैं। इसके लिए जो आपने नोट्स बनाए हैं ना, आप कोई सब्जेक्ट पढ़ रहे हो और आपको ज़रूरत पड़ी, तो उन्हें आप ना मैनेज रखिएगा कि आपने स्टडी नोट्स कहाँ पे रखे हैं। ऐसा नहीं बस बस एक बार पढ़ लिए और इधर-उधर फेंक दिए और बाद में जब ज़रूरत पड़ी आप ढूँढ रहे हो, अरे मैंने तो यहाँ रखे थे, इधर कहाँ खो गए। तो इससे क्या है ना, आपका बस टाइम वेस्ट होगा। आप अपनी चीज़ों को ऑर्गेनाइज़ वे में रखिएगा कि कब किस टाइम मुझे कौन-सी बुक्स पढ़नी है, कौन-सा टॉपिक पढ़ना है, कौन से नोट्स से पढ़ना है और बार-बार इन्हें रिवाइज़ करते रहिएगा। जो भी नोट्स आपने बनाए हैं या जिस बुक पढ़ना पड़े, नहीं, आप बस एक बुक को 10 बार पढ़ लीजिए, क्योंकि एग्ज़ाम होने में ज़्यादा टाइम नहीं है। बीच-बीच में है ना अपना मेमोराइज़ चीज़ों को रखने की ना कैपेसिटी बढ़ती है। तो बीच-बीच में आप 1 घंटा पढ़े, फिर 10 मिनट का रेस्ट ले लिया, फिर आप 1 घंटा पढ़े, फिर 10 मिनट का रेस्ट ले लिया। तो इस तरह आप बीच-बीच में छोटे-छोटे गैप को तोड़ के याद करोगे ना, तो बहुत अच्छे से चीज़ें मेमोराइज़ होती हैं। उसके बाद आपको अगर लगता है अभी भी मुझे किसी की हेल्प की ज़रूरत, तो आपको लगता है कि कोई बंदा मेरी हेल्प कर सकता है, आप बिल्कुल उससे हेल्प लीजिए विदाउट एनी हेजिटेशन। स्कूल में टीचर्स हैं, आपके कोई घर में बड़ा है, आपके फादर हैं, आपकी मदर है या आपका कोई ट्यूशन टीचर है, आप बिल्कुल विदाउट एनी हेजिटेशन बिल्कुल हेल्प लीजिए, वो बिल्कुल हेल्प करने के लिए तैयार हैं आपके। उसके बाद स्टे मोटिवेटेड, सेल्फ मोटिवेट नहीं कर पाएगा, क्योंकि लाइफ तुम्हारी है, एग्जाम तुम्हारा है। कि अगर अभी आप मोटिवेटेड हैं, तो आपका एग्जाम बहुत अच्छा जाने वाला है, क्योंकि आप मोटिवेटेड हो। तो आप जो मैंने टेक्निक्स बताई हैं, जो भी स्टडी की पॉइंट्स टिप्स बताए हैं मैंने, वो आप लर्न कर लोगे, अदरवाइज नहीं कर पाओगे। तो सेल्फ मोटिवेटेड पॉजिटिव माइंडसेट के साथ तैयारी कीजिएगा। आप देखोगे आपके नंबर बहुत अच्छे आने वाले हैं, मात्र वो भी 30 डेज में। ये मेरा चैलेंज है आपको। आप एक बार सेल्फ मोटिवेट होके बस ये काम कीजिएगा जो मैं आपको बता रहा हूँ। इसके बाद आपको एक स्टडी टाइमलाइन मैं बताता हूँ। मैंने 4 वीक का बनाया है। इसमें क्या करना है आपको? आपको पहले वीक जो कवर करना फंडामेंटल कांसेप्ट, कोई भी सब्जेक्ट के, सपोज़ साइंस है या आपका मैथ है या आपका एसएसटी है, कोई भी सब्जेक्ट है, सबसे पहले आपका फंडामेंटल कांसेप्ट क्लियर कीजिए 1 वीक में। उसके बाद जब फंडामेंटल कांसेप्ट क्लियर हो जाए, तो आप उसमें जो स्पेसिफिक टॉपिक है ना, अच्छे से पढ़िएगा, बहुत अच्छे से सेकंड वीक में। तो फंडामेंटल अपना इस वीक में रिवाइज और प्रैक्टिस कीजिए। ऐसा सब्जेक्ट मांगता है प्रैक्टिस। अभी तुम वीक में एक एक सब्जेक्ट को लेके 2 से 3 घंटा आप दे रहे थे, अब आपको 3 से 4 घंटे में पूरा सब्जेक्ट ये मान लो आप रिवाइज कर पाओगे बहुत इजीली। बट उसके लिए आपको वीक 1 और वीक 2 अच्छे से कवर करना है। और वीक 3 में जब आप प्रैक्टिस कर लो, तो वीक 4 में पहुंचोगे ना, आपको क्या करना है, मॉक टेस्ट देने हैं, मॉक टेस्ट देने हैं। इससे क्या होगा, जो आपके गलती करने के चांस ज़्यादा है ना आपके बोर्ड एग्जाम में, वो बहुत मिनिमाइज हो जाएगी। और आप देखिएगा, इतने आप पॉजिटिव माइंड सेट से एग्जाम देने जाओगे। अगर ये आपने सब कुछ कर लिया, आप देखोगे आपके 90 क्या, आपके 100% भी आ सकते हैं। बस आपको अब
जो भी आपने पूरी साल पढ़ा है, ये जो अभी 1 महीने में आप पढ़ने वाले हो, बस उस पे अपना कंट्रोल पूरा रखना। आप देखोगे आप में एक नई एनर्जी आ जाएगी, अगर आपने ये सारा काम कर लिया जो मैंने आपको बताया है। इसके बाद थैंक यू दोस्तों। अगर आपको किसी भी हेल्प की ज़रूरत हो, आप मुझे कॉल कर सकते हो 9711116223 पे। हमेशा मैं अवेलेबल हूँ। ये सर्विस फ्री ऑफ कॉस्ट है आपके लिए। अगर किसी स्टूडेंट को लगता है कि मुझे कोई हेल्प नहीं कर पा रहा, तो आप बेझिझक इस नंबर पे मुझे कॉल कीजिएगा। मैं 24/7 आपके लिए हाज़िर हूँ। बस मैं ये चाहता हूँ आपके नंबर अच्छे आएँ, आपके एग्ज़ाम बहुत अच्छे से जाएँ और आप मेरा ये चैनल भी आप सब्सक्राइब कर सकते हो अगर आपको अच्छा लगता है। और मैं इसी के साथ आपके एग्ज़ाम की आपको बधाइयाँ देता हूँ, शुभकामनाएँ करता हूँ। थैंक यू वेरी मच।